T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौन होगा टीम इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज। उस रेस में ये 5 खिलाड़ी है सबसे आगे। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफा जहां भारत और विदेश के तमाम खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो अपने प्रदर्शन के दम पर न केवल क्रिकेट फैंस को बल्कि सिलेक्शन कमेटी को भी प्रभावित करने में लगे हुए हैं। अब टीम इंडिया का महज 10-15 या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन बाद ऐलान होने वाला है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का, क्योंकि अब ज्यादा वक्त रह नहीं गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी का सबसे बड़ा सवाल भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज को लेकर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने लगातार कंसिस्टेंट अच्छा प्रदर्शन किया है। और आप भी जानते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। तब ऐसे में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम इंडिया में विकेटकीपर बल्लेबाज में 1 या 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है, और उसमें 5 खिलाड़ी सबसे आगे आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं, किस रेस में कौन सा खिलाड़ी कितना आगे है, इन 5 में से किस 1 या 2 का सिलेक्शन होगा। चलिए आइए आपको बताते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन होगा भारत का विकेटकीपर बल्लेबाज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी क्या राय और आपकी पहली पसंद क्या है विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, कमेंट में बताएं और उसके लिए वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। इस लिस्ट में 5वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस से खेलने वाले खिलाड़ी ईशान किशन का आता है। बीसीसीआई ने ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट भले ही कैंसिल कर दिया है, लेकिन फिर भी वह विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में शामिल होने की रेस में दौड़ रहे हैं। इसका कारण है ईशान की तूफानी बल्लेबाजी। इस आईपीएल सीजन में भी ईशान ने अब तक जितने भी मुकाबले खेले हैं उसमें 170 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, अटैकिंग अप्रोच में नजर आ रहे हैं और ओपनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में वह विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी मजबूती और दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वो जब विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ओपनर भी है तो टीम इंडिया की ओपनिंग स्लॉट तो खाली नहीं है, तो फिर वहां पर क्या ईशान किशन को जगह मिलेगी? अगर आप ईशान किशन को एज अ विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुनते भी है लेकिन आप ओपनिंग में नहीं खिलाना चाहते नंबर 5 पर, तो क्या वो ईशान जो ओपनिंग करता है अचानक T20 वर्ल्ड कप में नंबर 4, 5, 6 पर विकेटकीपर फिनिशर के तौर पर नजर आ सकते हैं? क्या इस रोल के लिए वो परफेक्ट बैठ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। ईशान किशन जरूर उन लिस्ट में शामिल है, लेकिन इनके सिलेक्शंस पर वो सवालिया निशान अभी भी बना हुआ है। इस लिस्ट में 4थे पायदान पर नाम दिनेश कार्तिक का आता है। वर्ल्ड कप का साल हो और दिनेश कार्तिक की आईपीएल में परफॉर्मेंस ना है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज, और नंबर 6-7 पर आकर मैच को फिनिश करने की काबिलियत ये दिखाती है कि इस खिलाड़ी में अभी भी वो काबिलियत है। और रोहित शर्मा के हाल ही में उस बयान से जहां मैच के दरमियान उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर दिनेश तू हमारे दिमाग में है, इसको पुश करो, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक के बारे में भी सोच सकते हैं और सोच भी रहे हैं। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक T20 में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आईपीएल का साल मेरे लिए लास्ट साल होगा, इसके बाद मैं आईपीएल भी नहीं खेलूंगा। तो ऐसे में ये ध्यान रखना होगा कि दिनेश कार्तिक को पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी एज अ विकेटकीपर बल्लेबाज चुना गया था, वहाँ उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। क्या इस बार भी दिनेश कार्तिक भारत की वो पहली पसंद बन पाएंगे? आने वाले आईपीएल मुकाबलों में क्या वो इतना प्रभावित कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और दिनेश कार्तिक उस 5 खिलाड़ियों की सूची में जरूर आते हैं, लेकिन पहली चॉइस के तौर पर तो नहीं देखे जा रहे हैं फिलहाल इस वक्त। बात करते हैं तीसरे पायदान के खिलाड़ी की, तो फिर नाम संजू सैमसन का आता है, और ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। स्पेशली राजस्थान रॉयल की कप्तानी, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलना और नंबर 3 पर जो इस वक्त ये आईपीएल में कहर बरपा रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट से बरपा रहे हैं, ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी की काबिलियत है और नंबर 3 के इंडिया के स्क्वाड में प्रबल दावेदार भी है। विकेट कीपिंग आपकी कर लेंगे तो फिर आप रिंकू सिंह को भी फिनिशिंग टच के तौर पर खिला सकते हैं। आप नंबर 3 पर अगर संजू के साथ जाते हैं तो रिंकू की भी प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है। बहुत बड़ी बात रहेगी, लेकिन नंबर 3 के विराट कोहली भी प्रबल दावेदार है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे फिलहाल इस वक्त आईपीएल में, तो विराट के भी बेहतरीन है। संजू सैमसन की बात यहाँ अगर की जाए तो ये फिनिशिंग पर भी खेल सकते हैं, विकेट कीपिंग काफी अच्छी कर रहे हैं। अभी तक इस आईपीएल सीजन में 3 हाफ सेंचुरीज अभी तक तो ये लगा चुके हैं, आगे और कितनी लगाएंगे वो भी देखने वाली बात
बात रहेगी, लेकिन कमाल का ये खिलाड़ी है और कमाल की फॉर्म लेकर आ रहा है संजू सैमसन इंडिया टीम की। जी हां, पहली चॉइस रहने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर। हाल ही में उम्दा स्ट्राइक रेट, कमाल की बल्लेबाजी, मैच फिनिशिंग करने की क्षमता और कप्तानी के गुण, सारे एक प्रॉपर बल्लेबाज विकेटकीपर के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम KL राहुल का आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल भी इस रेस में लगे हुए हैं। IPL के आगाज से पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि KL राहुल भारतीय टीम में जगह बनाएंगे या नहीं। पहले तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि वो भारतीय टीम की उस स्क्वाड से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट से ये काफी दूर दराज नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनकी अटैकिंग बल्लेबाजी नजर नहीं आती, बल्ले से रन कम देखने को मिल रहे हैं। अगर रन मिलते हैं तो अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं आ रही है। KL राहुल के वो बड़े शॉट नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस IPL सीजन में KL राहुल के बल्ले से कुछ खास कमाल का प्रदर्शन भी नहीं देखने को मिला। 4 मैचों में केवल 130 की स्ट्राइक रेट से 126 रन बनाते हैं। ऐसे में KL राहुल इस रेस में जरूर शामिल है, लेकिन भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाए उतना भी शामिल नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहले और प्रथम चॉइस के तौर पर नाम ऋषभ पंत का आता है। IPL 2024 में युवा खिलाड़ी और दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत का प्रदर्शन शानदार रहा है। ऐसे में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में पंत का नाम सबसे ऊपर आता है। पंत ने एक भयानक दुर्घटना से उबरकर जिस तरह से मैदान में वापसी की, वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। उन्होंने तेज तर्रार विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में रिवर्स स्विंग, सिंगल हैंडेड और कई तरह के शॉट लगाकर सिलेक्शंस कमेटी को इशारा कर दिया है कि वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं। माइकल क्लार्क ने तो इतना भी कह दिया कि ऋषभ पंत आप भारतीय जर्सी में मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। पंत ने इस सीजन में 2 मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करी। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 32 गेंदों में 51 रन की पारी, कोलकाता के खिलाफ 25 गेंद पर 55 रन की पारी। ये दिखाता है कि ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट है। तो अगर आप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहली 2 चॉइस देखते हैं तो जिसमें ऋषभ पंत का नाम तो जरूर आता है, लेकिन संजू सैमसन का भी आता है। क्या इन दोनों को मिलेगा मौका या इनमें से ऋषभ पंत मारेंगे बाजी? आपकी राय में कौन होना चाहिए, विकेटकीपर बल्लेबाज या फिर ईशान किशन भी शामिल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ये 5 उस रेस में सबसे आगे हैं।